सो वेरी गुड इवनिंग। और आज का मेरा जो व्लॉग होने वाला है ना, किसी ट्रैवल पे नहीं, किसी डेस्टिनेशन पे नहीं, किसी प्लेस पे नहीं होने वाला है। आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग है मेरी कैंपिंग एसेसरीज से रिलेटेड, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था जो मैंने अभी तक किया नहीं था, और इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि हाँ कुछ अच्छा करना है करके। सो फाइनली इसकी तैयारी हो चुकी है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना यार। सो एक्चुअली जो मेरा टूर है ये टोटल 100 डेज़ का होने वाला है, मतलब टोटल 3 महीने का होने वाला है, और 3 महीने में पूरा नॉर्थ इंडिया में कवर करने वाला हूँ। तो अभी तो इसमें डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, लेह लद्दाख, शिमला, मनाली, एटलीस्ट ये समथिंग कुछ प्लेस होने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे व्लॉग डालते रहूँगा, वैसे वैसे आप लोगों को पूरा अपडेट करते रहूँगा कि क्या स्पेशल होने वाला है और क्या चीज़ें होने वाली है। तो मेरी इसमें कैंपिंग एसेसरीज़ में क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सीधे चलते हैं एसेसरीज़ के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 बैग। एक बैग तो बैकपैक जो नॉर्मल रहता है हमारा, ये है, और इसमें हो सकता है मैं अपना जैसे फूड वगैरह या जो ज़रूरत से के सामान है ना, वो मैं इसमें रखने वाला हूँ। और दूसरा हमारा जो बैग है वो है ये माउंटेन बैग, ट्रैकिंग बैग जिसको बोलते हैं। और एक्चुअली ये जो बैग था ये ऑलरेडी काफ़ी दिनों से मेरे पास था, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। और ये है हमारा माउंटेन बैग, मतलब ट्रैकिंग बैग, जिसमें ऑलरेडी 2 बैग है, और एक बैग जिसमें ये है जो अलग हो जाता है। मतलब अगर मैं कहीं छोड़ के मेरे को पूरा बैग अगर कहीं जाना है तो इसमें ज़रूरत की सारी सामान रख लूँ, ये पूरा यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये बैग पड़ा है मेरे को, अगर देखा जाए तो कुछ 2200 मतलब 2200 रुपये का ये पड़ा हुआ है। सो एक बैग ये कंप्लीट हो गया मेरा, इसको रख देते हैं इधर। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होटल का पैसा बचाने वाला सिस्टम, और ये है मेरा कैंपिंग टेंट जो डिकैथलॉन कंपनी का है, और मेरे को पड़ा है ये 2499, मतलब टोटल 2500 रुपये का। और ऑफलाइन मैंने ख़रीदा है डायरेक्टली स्टोर से। तो ये इसका जो कैंपिंग है ये मैं आपको व्लॉग में, जहाँ पर भी मेरी फर्स्ट कैंपिंग होगी उसका पक्का व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे ये लगता है और कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके बाद बिस्तर की अगर बात करूँ तो ये है मेरा बिस्तर, मतलब मैट्रेस है ये एक तरीके का, और ये फोम का बना हुआ है। तो डिकैथलॉन से ही ये मिला मेरे को, और ये मेरे को 500 रुपये का पड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं कि आई होप कभी अगर मेरे को बरसात मिले, तो बरसाती ऑलरेडी जो मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो ये कुछ 1000 रुपीज़ के समथिंग ये बरसाती थी जो ऑलरेडी मेरे पास पहले से रखी थी। तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में अभी भी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ गर्म कपड़े में ओनली ज़्यादा नहीं, मैं अभी ओनली एक जैकेट ले जा रहा हूँ, मतलब ऊडी ले जा रहा हूँ, जो मेरे को थोड़ा बहुत कवर करेगी। बाकी आगे के मैं अगर और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे कुछ ज़रूर लेंगे इसके लिए। इसके बाद अगर मैं चादर वगैरह में बात करूँ तो 2 चादर ले जा रहा हूँ, एक नॉर्मली एक ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं ले जा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ सॉक्स है ना। इसके बाद एक हैंकी है जो बीच बीच में कभी पसीने वगैरह पोंछने के लिए रहा। और इसके बाद ये हैंड स्लीव्स है, अगर कभी हार्ड टी शर्ट पहनी और गर्मी में निकले तो हैंड स्लीव्स मेरे को काम में आएगी मेरी स्किन बचाने के लिए। इसके बाद कपड़े की अगर मैं बात करूँ तो अभी तो मेरे पास इतने ही कपड़े हैं, जिसमें 3 या 4 कुछ पैंट है, और 6 से 7 मेरे पास शर्ट और टी शर्ट है, और इसके बाद एक टॉवेल है, और बाकी अंडरगारमेंट। देन इसके बाद ये फेस बचाने के लिए ऑलरेडी एक मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, फेस मास्क है, जो ऑलरेडी सबको मालूम ही है। ये ज़्यादा है, 80 रुपये का ये आया हुआ है, ठीक है। बाकी तो ये अपने अनुसार ले सकते हैं। अभी तो मैं अपने अनुसार ले रहा हूँ, आई होप कि उधर कुछ अलग चीज़ें लगे या अलग कपड़े लगे तो परचेस करेंगे। इसके बाद आता है कुछ एक्स्ट्रा कपड़े जो इसमें रखे हुए हैं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बताता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो गैजेट्स हैं जो मेरे को काम में आने वाले हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये MI कंपनी का 20,000 mAh का पावर बैंक, जो मेरे मोबाइल में भी 5000 mAh की बैटरी है। ये 4 बार मेरा मोबाइल मतलब रिचार्ज कर सकता है। सो एक ये है मेरे पास।
इसके बाद एक हार्ड डिस्क है जो सीगेट कंपनी की है। ये इसका प्राइस जो है ना 1949 रुपये में ये पड़ा हुआ था मुझे, और ये भी मैंने ऑफलाइन ही खरीदा हुआ था। इसके बाद है सीगेट का हार्ड डिस्क जो 1 TB का है, और ये मैंने क्रोमा शोरूम से ख़रीदा हुआ था, और ये पड़ा मेरे को 4400 कुछ 49 मतलब 4500 रुपये का ये मेरे को पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइक में। तो माइक जो मैंने अभी यूज़ कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, फर्स्ट डेमो है और फर्स्ट मैं आपको इसी के थ्रू शूट कर रहा हूँ। तो ये मेरे को पड़ा हुआ है 850 रुपये का, और ये K8 करके कुछ मेड इन चाइना है जो मैंने ऑफलाइन ख़रीदा हुआ है। देन इसी के साथ में एक और चीज़ कि जो हार्ड डिस्क टू मोबाइल को अटैच करने वाला एक USB है जो मैं इसी में रखा हूँ ऑलरेडी, और ये ज़्यादा नहीं, मात्र मेरे को 100 रुपये में पड़ा हुआ था। तो ये कौन सी कंपनी का है, यूबोन करके कुछ कंपनी का है जो ऑलरेडी मेरे को यूज़ में आ जाएगा। इसके बाद एक बोया का और माइक है मेरे पास जो वायर वाला, जिसके बारे में तो सब लोग आप लोग जानते ही हैं, और इसका वायर जो है ना ऑलरेडी कम से कम 3 से 4 मीटर है, तो मेरे को बहुत हेल्प मिलने वाला है इनसे। और अगर आई होप अगर जो माइक से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, अगर बाय द वे इसने हेल्प नहीं करी आगे चल के, तो फिर मेरे को ये मदद करेगा आगे चल के। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर अगर मान लेते कि एक प्लग वाला मेरे को चार्जिंग पोर्ट मिला, तो मेरे को 3-4 डिवाइस एक साथ अगर चार्ज करनी है तो ऑब्वियसली इसमें मैं एक साथ केबल लगा के चार्ज कर सकता हूँ। ये मात्र मेरे को 240 रुपये का पड़ा हुआ है ऑफलाइन ही, इसको भी मैंने ऑफलाइन ही खरीदा है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी केबल्स है जो मेरे को यूज़ में आने वाली है, लाइक ये केबल है जो मेरे को काम में आएगी मोबाइल टू कभी अगर प्लग में लगाने के लिए डायरेक्टली मेरे को चार्ज करना रहा उसके लिए है। इसके बाद ये मेरा हेडफोन ब्लूटूथ का, ये मेरे पास ब्लूटूथ है, कौन सी कंपनी का है ये, बोट कंपनी का है, जो 1200-1300 रुपये में मुझे पड़ा था, इसी का ये चार्जर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ तो एक क्या बोलते हैं इसको, कार्ड रीडर, इसके अलावा तो कुछ नहीं स्पेशल इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे मोबाइल का चार्जर रखा हुआ है जो ऑलरेडी सैमसंग का है। देन ये ऑलरेडी कंपनी इसी के साथ में आया था। देन ये अलग से एक पोर्ट अडाप्टर रखा हुआ है ताकि मेरे को और भी कुछ अगर चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़े तो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में तो मे भी सब कुछ हो चुका है। कैमरा ओनली फॉर मेरा मोबाइल है साथ में, और आई होप कि एक बड़ा कैमरा मेरे को बीच रास्ते में कहीं पर मिलेगा, सो अभी भी मेरे साथ में चलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्रीम वगैरह में एक फेस वॉश, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि धूल मिट्टी में मेरे को चलना रहेगा, तो हर रात में फेस वॉश करके अपने को सोने का है। पेस्ट, और इसके बाद में एक ये ड्राई क्रीम है जो मेरे को काम में आने वाली है, इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक सनग्लास, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिफ्ट लेके चलूँगा तो आँखों को बचाने के लिए एक सनग्लास मेरे को यूज़ में आएगा। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि पसीने में ऑब्वियसली डेनवेर कंपनी का एक परफ्यूम रखा हुआ है। इसके अलावा तो और मेरे पास कुछ है नहीं स्पेशल, तो यही सब कुछ है जो मैं लेके चलने वाला हूँ। और आई होप यार आप लोगों को मेरी ये 100 दिन की जो जर्नी है ना मज़ा आएगा, क्योंकि मैं खूब इंजॉय करने वाला हूँ। सालों से मैं सोच रहा था, मतलब कितने सालों का मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत सालों से सोच रहा था कि ऐसी कोई जर्नी मैं करूँगा जिसमें मैं खुद अकेला हूँगा और मेरे साथ कोई नहीं होगा, और हर एक वो जगह जो मेरे डेस्टिनेशन के बीच में आएगी मैं हर एक उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और आज से हर दिन कोई ना कोई व्लॉग मेरे चैनल पर आता रहेगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को हर दिन देखेंगे, देन एंजॉय करेंगे और कुछ ट्रैवल से रिलेटेड नॉलेज लेते रहेंगे। सो ज़्यादा तो मेरे को बातें नहीं आती, मैं करूँगा भी नहीं। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को भी इन एसेसरीज़ के बारे में, और हाँ यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई यार मेरी, ये है जो मेरे को लिफ्ट और मेरी एक तरीके से ये मदद भी करेगा यार, बहुत मदद करेगा। मतलब ये एक चीज़ है ना, अगर मैं किसी को भी दिखाऊंगा तो उसका नज़रिया मेरे को देखने के लिए चेंज हो जाएगा। अगर ये मेरे पास नहीं रहेगा तो हो सकता है कि इन सामान को देख के लोगों का नज़रिया कुछ रहे, लेकिन जैसे ये देखेगा और इसके साथ में लिफ्ट प्लीज़ और ये जो सेंटेंस है ये देख के तो हर किसी को लगेगा नहीं यार जेन्युइन कोई बंदा है जो ट्रैवल कर रहा है। तो ये बोर्ड मैंने स्पेशली बना के रखा हूँ, इसको ये दिखाकर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, सीधा लिफ्ट प्लीज़ खुद देखेगा, खुद लिफ्ट देगा। देन अगर किसी को मेरे चैनल का प्रमोशन करना है तो सीधा दिखाने का, स्पेलिंग वगैरह सब देखेंगे और खुद सब्सक्राइब करेंगे, देन जो भी है सर्च करने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ट्रैवल की।
एक वो कैमरा और दूसरा ये बोर्ड। बाकी चीज़ें तो मिस हो जाए चलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि पूरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, और कमेंट करके बताओ कौन सी चीज़ें और आपको जानना है, और बीच में अगर और भी मेरे एक्सपीरियंस में आती रहेंगी चीज़ें तो मैं बताते रहूँगा। सो करते इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म, और यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो, और पुराने हो तो ऑब्वियसली लाइक और कमेंट करना। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। Please like and subscribe.